हेलो एवरीवन, बर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो बेसिकली सिविल इलेक्ट्रिकल वाले को फोकस्ड वीडियो है। मैकेनिकल के लिए भी ये वीडियो सूटेबल है, बट जो सिविल और इलेक्ट्रिकल के है उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है वीडियो। आज मैंने अपने एक सीनियर से बात किया और मैंने उनसे जानने की कोशिश किया कि सर बताइए मुझे कि सिविल वाले का क्या स्कोप है। आई मीन सिविल वाला का ज़्यादा स्कोप क्या है, वो उसे क्या करना चाहिए इन बीटेक। अगर उसने एडमिशन ले लिया तो उस बीटेक में उसको क्या करना चाहिए। तो जो उन्होंने कहा वो हार्ड ट्रूथ है, बट वो रियलिटी है, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक ना। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा बेसिकली कि अगर कोई भी स्टूडेंट सिविल ब्रांच से है, ठीक ना, अगर कोई भी स्टूडेंट सिविल ब्रांच से हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, तो उसको गेट एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सिविल वाले को तो एकदम करनी चाहिए गेट एग्जाम पे फोकस। अब बात आती है भैया फ़ायदा क्या होगा गेट एग्जाम पे फोकस करने से। देखो, मैं कह रहा हूँ कि गेट एग्जाम से तुम्हें पीएसयू मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें पीएसयू मिले। GATE exam is not all about to get admission in IITs or to get into PSU. No, GATE exam is the base foundation for engineering subject, core subject. What it mean? It means if I am from computer science engineering, I am from mechanical engineering, and if I try to prepare GATE examination in better manner, तो मेरा ना कंप्यूटर साइंस या सिविल इंजीनियरिंग जिसके थ्रू मैं गेट की तैयारी करूंगा, वो ब्रांच पेपर से लेके वो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग पेपर का जो बैकबोन होता है वो मेरा क्लियर हो जाएगा। इससे मुझे फ़ायदा कहाँ कहाँ होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट सिविल ब्रांच के हो और वो गेट की तैयारी एक बार कर लेते हो, बहुत अच्छे तरीके से गेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हो, तो जेई लेवल का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसका वो प्रिपेयर हो जाएगा। किसी एग्ज़ाम में कम वैकेंसी आएगी, किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा वैकेंसी आएगी, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट होगा, क्योंकि काट मार तो होता ही है, कॉम्पिटिटिव दुनिया में ऐसा होता ही है, चलता ही है। ठीक है। तीसरी दूसरी बात और क्या होगी कि जब तुम उस अगर तुमको कोर में रहना है, सिविल का कोर में रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर तुम सिविल से हो तो ज़्यादा ट्राई करना। अगर तुम्हें इंजीनियरिंग फील्ड में बिल्कुल पसंद नहीं है, तब तो बहुत सारा एग्जाम है, बैंक का तैयारी करो। लेकिन अगर तुम्हें इंजीनियरिंग फील्ड में रहना है तो यू शुड ट्राई योर कोर सिविल, अपने कोर सिविल में जाने का ट्राई करना। अगर तुम्हें कंप्यूटर से इंटरेस्ट है तब नहीं, एक जनरल पर्पस की बात कर रहा हूँ। तो सिविल से हो तो सिविल का कोर में पेपर पे ज़्यादा फोकस करना। तो गेट को ज़्यादा प्रिपेयर करोगे, क्या होता है मैं कुछ रूल्स बताता हूँ। क्या होता है, जैसे तुम्हारा गेट में एक ठीक ठाक अगर रैंक आ जाता है, अगर रैंक नहीं आया तुम्हारा ठीक ठाक, तो फिर तुम बहुत परेशान हो जाओगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तुम खुद सोचो ना कि अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा में रहता है और डिप्लोमा से बीटेक करने के टाइम में अगर उसको बीटेक निकल जाता है उसका, तो उसको प्रॉफिट होता है। अब उसको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, अपने मेंटल स्टेट को पीस मिलता है कि अच्छे से हम सोच सकते हैं अपने लाइफ के बारे में। लेकिन अगर नहीं होता है तो उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, लेकिन वो भी अच्छा कर जाता है अपने लाइफ में। तो अगर तुम गेट में लेकिन अगर ठीक ठाक रैंक ले आते हो, तो या तो तुम किसी एमटेक में, किसी स्टेट कॉलेज में तुम एमटेक कर लो, जेआरएफ का फॉर्म आता है, जेआरएफ में हो जाओ, एमएस में चले जाओ, और तुम्हारा स्कोप मिलेगा। ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो कि गेट के सिलेबस पे आधारित होते हैं, तो तुम्हें उस एग्जाम का पर्टिकुलर तुम्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर तुम सिविल से हो, खास करके सिविल से हो, तो तुम अपने आप को गेट एग्जाम के लिए बिल्कुल कंप्लीट डिवोट डिवोट कर दो। ठीक ना। तुम्हारा डिवोशन काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए गेट एग्जाम के लिए, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके साथ साथ कुछ चीज़ें, एम एक्स एक्सल पे काम करना सीख जाओ। एम एस एक्सल को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करो, क्योंकि वो तुम्हें काम देगी। एक एटलीस्ट एम एस एक्सल हर स्टूडेंट को, सिविल वाले स्टूडेंट को आनी चाहिए। होप करते हैं कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।